सभी को आत्मवंदन। आज हमारा विषय है ईश्वर प्राप्ति सुलभ है या दुर्लभ। बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि तथा चतुर मनुष्यों की चतुराई धन इकट्ठा करने में नहीं है, वैभव प्राप्त करने में नहीं है, तथा भोग पदार्थ संग्रह करके उनको भोगने में नहीं है, बल्कि इस विनाशशील और क्षण भंगुर शरीर से अविनाशी को प्राप्त कर लेने में है। मनुष्य जीवन की चरितार्थता ईश्वर की प्राप्ति कर लेने में ही है। विषय खलु सर्वत्र सात, विषय भोग तो सब शरीरों में बिना परिश्रम के ही प्राप्त हुआ करते हैं। अब ईश्वर प्राप्ति सुलभ है या दुर्लभ, इस प्रश्न का उत्तर यदि अति संक्षेप में देना हो तो इस प्रकार दे सकते हैं। अधिकारी को ईश्वर प्राप्ति अति सुलभ है और अनधिकारी को वह दुर्लभ ही नहीं, असाध्य है। अधिकार के बिना संसार की सामान्य वस्तु भी नहीं मिलती, फिर ऐसी अमूल्य निधि तो कैसे मिलेगी। पहले सुलभ क्यों है ये देखिए। भगवान श्री मुख से गीता में कहते हैं, अनन्य चेता सतंत यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ है पार्थ नित्य युक्त योगिनः। तात्पर्य यह है कि जो योगी अपने मन को अन्यत्र कहीं नहीं जाने देता, उसे नित्य चौबीसों घंटे मुझ में ही लगाए रहता है, तस्य अहम सुलभ, मैं उस योगी को सहज ही प्राप्त हूँ। यहाँ नित्य युक्त शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है। एक भक्त कवित्री ने इस भाव को बहुत सुंदर रीति से समझाया है। सो बाता की एक ही सुन ले राजा वीर, सूरत तार में पोए ले राम नाम का हीर। सौ बातों की एक बात, मतलब सौ बातों की एक बात यह है, राजा को कह रही है कि सूरत तार में पोयले। सूरत, सूरत मतलब चित्त रूपी तार में मन के पोले राम नाम का हीर, राम नाम के हीरे हैं, वो सुरती रूपी उसमें तार में बांध ले। कहती है कि सौ बातों की एक बात कहती हूँ वीर नरेश, सूरत स्मरण रूपी तार में राम नाम के हीरो को पिरो लो। अर्थात व्यवहार में जो जो आचरण करो उसको भगवत स्मरण पूर्वक करते रहोगे तो सहज ही संसार में तर जाओगे। फिर भगवान की प्राप्ति जैसे सुलभ है, वैसे ही उस प्राप्ति का साधन भी सुलभ है। उसमें किसी प्रकार के बलिदान या कष्ट सहन की अथवा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सुलभम भगवान नाम जिव्या च वशवर्तिनी, तथापि नरके यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। अभिप्राय यह है कि भगवान का नाम बिना मूल्य सर्वसाधारण को प्राप्त है और भगवान का नाम लेने में कोई विशेष परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि जीव तो मुंह में है और वह मनुष्य की आज्ञा के अनुसार ही चलती है। केवल उसको आज्ञा देने भर की देर है। इतनी अधिक सुगमता प्रभु ने कर रखी है, इस पर भी मनुष्य ईश्वर प्राप्ति न करके प्रतिदिन नरक में जाता हुआ दिखता है। इससे बढ़कर आश्चर्यजनक बात क्या हो सकती है। मनुष्य ऐसी भयंकर परवस्था को देखकर दया के सागर भगवान अपनी कृपा परवस्था मनुष्य को कहते हैं कि ऐसा सरल साधन भी तुझसे नहीं बन पड़ता है तो सर्वधर्मान परित्यजत मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचे। साधन मात्र का आधार छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको शुद्ध कर दूंगा और फिर अपने स्वरूप की प्राप्ति करा दूंगा। शरण में जाने से भाव कैसा होना चाहिए, इस विषय में कहते हैं, बुद्धिर्वीर कुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तये नान्य किंचित विजामामि त्वमेव शरणम मम। हे प्रभु, मैं तो दीनहीन हूँ, मैं निरा अबोध बालक जैसा हूँ। मेरी बुद्धि कुंठित हो रही है और मेरी सारी युक्तियां समाप्त हो रही हैं। मैं कोई भी साधन नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा और कुछ भी अवलंबन नहीं है। हे कृपा सिंधु, मुझे अपना लो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं जानता हूँ। यह लिखते समय शरणागति का एक और श्लोक देख लीजिए। परमा कारुणिको न भवत्परः परमशोच्यतो
न ही मत पर है। इति विलोक्य हरे मई पामरे, यदुचितम यदुनाथ तदाचर। हे करुणा सिंधु श्री कृष्ण, आपके जैसा दयालु दूसरा कोई मैं नहीं देखता, मेरे जैसा दीनहीन भी कोई दूसरा नहीं है। हे प्रभु, मुझ पामर के ऊपर कृपा दृष्टि करो और फिर आपकी दयालुता सुशोभित हो ऐसा प्रबंध करो। अपनी स्थिति मैंने आपके सामने उपस्थित कर दी है, आपको जो उचित जान पड़े वही करो। और मैं क्या कहूँ, यहाँ तक हमने देख लिया है कि भगवान की प्राप्ति सुलभ तो है, परंतु पहले कहा जा चुका है कि अधिकारी को सुलभ है। इसलिए अब अधिकार का स्वरूप देख लेना चाहिए। अधिकारी होने में केवल करना यही है कि अंतःकरण को शुद्ध कर लेना चाहिए। विषयों के उपभोग से सुख मिलेगा, इस आशा से अंतःकरण में विषय प्राप्ति की इच्छाएं उठा करती है। यही अंतःकरण का दोष है। अतएव अंतःकरण को शुद्ध करने का अर्थ इतना ही हुआ कि इच्छा मात्र का त्याग करे। यह त्याग तभी हो सकता है जब अंतःकरण में ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो। जब तीव्र इच्छा नहीं जागती, तब तक विषय वासना कम नहीं हो सकती। तीव्र इच्छा अग्नि रूप है, इसलिए अंतःकरण में रहने वाली सारी भोग वासनाओं को वह जला डालती है। तब अंतःकरण की कैसी स्थिति होती है, उसका वर्णन करते हुए एक संत ने गाया है। दिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल बसन सुहावे है। तिन विषय भोग सब खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कबीर साहब भी इस प्रसंग को समझाते हुए कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। भाव यह है कि जब तक अंतःकरण में संसार है, अर्थात सांसारिक सुख की एक अभिलाषा है, तब वहां ईश्वर का वास नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह इतनी सक्रिय है कि उसमें संसार और भगवान दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। सॉरी। इसी प्रसंग को तुलसीदास जी इस प्रकार कहते हैं, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू रही सके, रवि रजनी एक ठाम। यदि सूर्य और रात दोनों एक समय एक साथ रह सके, तो संसार और भगवान भी एक साथ रह सकते हैं। संसार के सामान्य नियम से देखें तो कोई भी मनुष्य गंदी जगह में रहने से प्रसन्न नहीं होता। साधन होने पर मनुष्य रेलगाड़ी की यात्रा में भी दूसरों के संपर्क की गंदगी से बचने के लिए स्वतंत्र जगह का प्रबंध करता है। स्टेशन से घर जाते समय भी घोड़ा गाड़ी या मोटर की भी स्वतंत्र व्यवस्था करता है। तो यहाँ भगवान को पधारना है, अतएव उसके लिए स्थान पवित्र और निर्मल तथा एकांत होना चाहिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। प्रत्येक मनुष्य पवित्र और स्वतंत्र स्थान चाहता है। अतएव यदि भगवान को पधारने के लिए वैसा स्थान तैयार करता है, तो मनुष्य क्या विशेष कर डालता है और उसमें बुराई भी क्या है। किसी सामान्य व्यक्ति, राजा या अधिकारी को या किसी साधु संत को हम घर बुलाते हैं, तब भी स्वच्छता और उनको दूसरों की उपस्थिति से परेशानी न हो, इसकी भारी चिंता रखते हैं। तब भगवान के लिए इतना नहीं कर सकते। यहाँ हमने देख लिया कि ईश्वर प्राप्ति सुलभ है, इसके लिए अधिकार चाहिए। अधिकार प्राप्ति के लिए ईश्वर प्राप्ति की इच्छा को अति तीव्र बनाना चाहिए, अर्थात ईश्वर प्राप्ति इच्छा के सिवा कोई दूसरी इच्छा अंतःकरण में नहीं रहनी चाहिए।